कि पंडित के साथ चमार नहीं बैठ सकता है, या तो हत्या करा दिया जाता है या तो उनको रोक दिया जाता है। अब घर में सब माने जाता, घरों में हिल के काट देलन जाए। 10 गो लाश भाजपा चमार और दूसरा जाति के लोग को पूजने नहीं देते हैं। कितना जना के कलर कर देली, कितना जना के गंजी फाड़ देली, कितना जना के बार कबार देले रे। बिहार में चुनाव है, हर तरफ माहौल बनने लगा है। 28 अक्टूबर को जो पहले चरण में 71 सीटों पर चुनाव है, उनमें से तरारी विधानसभा में भी है। तरारी विधानसभा के हम उस गांव आए हुए हैं जो जातीय नरसंहार में सबसे चर्चित गांव में से एक है। नाम है बथानी टोला। यहाँ पर 21 लोग मारे गए थे। 11 जुलाई 1996, 24 साल पहले 21 लोगों की हत्या हुई है। अगर आप नाम देखेंगे, उन नामों में 3 माह की बच्ची से हत्या शुरू हुई और 70 साल के बुजुर्ग तक को मारा गया। गोली मारी गई, कत्ल किया गया, फाला फरसा से काटा गया, बलात्कार किया गया। और यह सूची है, इसमें दलित हैं, पिछड़े हैं और मुस्लिम हैं। हमारे देश में जातीय नफरत की जो मिसालें दी जाती हैं, उन मिसालों में सबसे बड़ी अगर कोई मिसाल होगी तो यह बथानी टोला की होगी, जहां बच्चों बुजुर्गों को नहीं छोड़ा गया। कहा जाता है कुछ महिलाओं के बच्चों पेट में भी बच्चे थे। जाति और सामंती नफरत आखिर क्यों थी? क्या किया था इन लोगों ने? क्या गुनाह था? किसको मारा था इन महिलाओं ने, इन लड़कियों ने, इन बच्चियों ने? वो कौन लोग हैं? हम इस गांव के लोगों से पूछेंगे। हम जानेंगे कि बिहार की राजनीति में जाति का जहर इतना तगड़ा क्यों है, क्यों जाति ही बुनियादी है। बात विकास की नेता करता है, लेकिन वोट बार बार जाति पर ही क्यों मांगता है? क्यों हर बार ये ठगे जाते हैं? क्या वजह है इस जातीय नफरत की? इन गांव के लोगों से पूछेंगे। आप इसी गांव के रहने वाले हैं, थोड़ा संक्षेप में बताइएगा कि असल में क्या वजह थी जो इनको मारा गया था? असल में वजह यही थी कि जिस तरह से इस बिहार में यानी कि सामंत जिम्मेदारों का, स्वर्ण जातियों का, एक गरीबों पर, जो अल्पसंख्यक, दलित, महादलित, बैकवर्ड जाति के गरीब लोग थे, उन लोगों पर इतना न शोषण, जुल्म, अत्याचार करते थे, यहाँ तक लेके कि मजदूरी भी कम देते थे। इसी के खिलाफ जब ये मजदूर ने अपने मजदूरी की मांग की, और एक इसी गांव में नहीं, हर गांव में लोग ऐसा करते थे, जब इसके विरोध में आंदोलन करना शुरू किए, आगे बढ़ना शुरू किए, तब ये लोग क्या किए कि पूरे सामंत लोग, सामंत जिम्मेदार लोग, यहाँ तक कि इस व्यवस्था में जो सरकार थी वो भी मिल करके रणवीर सेना का गठन किया, और रणवीर सेना के गठन कर करके इन मजदूरों को कत्लेआम किया। बच्चा बूढ़ा से लेकर के महिला पुरुष सबको मारते गया। और एकमात्र एक बथानी टोला नहीं, बथानी टोला जैसा बथानी, बाथे, मियाँपुर, नगरी, नगराव, कई गाँवों में कत्लेआम ये लोग किया। इसलिए कि इनके खिलाफ, ये अपने शोषण जुल्म के खिलाफ बोलना शुरू किए थे। इसी के विरोध में ये व्यवस्था और ये जो सामंत जिम्मेदार लोग हैं, भूस्वामी लोग हैं, स्वर्ण जाति के लोग हैं, ये लोग मारना कटना शुरू किए। जब 21 लोग मारे गए, उन हत्यारों ने मार दिया, तो उसी व्यवस्था में, इसी से साबित होता है कि किस तरह की इस व्यवस्था में कि तमाम कत्लेआम करने वाले हत्यारों को ये जो सरकार है रिहाई कर दिया गया, जो कि उन पर पूरे यहाँ के लोग गवाही दिए थे कोर्ट में, जिसको लोअर कोर्ट ने फैसला दिया था, सजाए किया था, लेकिन हाई कोर्ट ने उन लोगों को रिहाई कर दिया। उस समय के जितने जनसंहार हुआ था, सभी जनसंहारियों को रिहाई कर दिया गया। अच्छा, बाइज्जत बरी है, बाइज्जत बरी है, तो इनको क्या भगवान उठा ले गए? अब तो यही सवाल हम लोगों का है, और इस देश के व्यवस्था का पर हम लोग का न्यायपालिका पर कोई भरोसा नहीं। आज तक हम लोग को कोई न्याय नहीं मिला। इस देश के संविधान को सीधे सीधी ताखा पर रख करके और जब से ये नीतीश बाबू और मोदी बाबू आए हैं, तो और भी खड़ा किए हैं कि अगर कोई न्यायपालिका न्याय भी देना चाहता है तो उनको या तो हत्या करा दिया जाता है या तो उनको रोक दिया जाता है। तो ये जो नीतीश कुमार इसी जनसंहार के अमीर दास आयोग का गठन किए थे कि इसका
न्याय का जांच होगा, सही जांच होगा कि इसमें सही हत्यारा कौन है। जब आमिर दस आयोग ने जांच करके अपना रिपोर्ट पेश करना गया तो नीतीश कुमार उस आयोग को बंद कर दिए, ध्वस्त कर दिए। तो इससे क्या साबित होता है कि नीतीश कुमार जैसा, भाजपाइयों जैसा, सुशील कुमार मोदी जैसा ये बड़े बड़े नेताओं का इसमें हाथ था, तभी ना ये लोग बंद कर दिए। आंदोलन करते हैं, ब्लॉक घेराव करते हैं, वीडियो घेराव करते हैं, डीएम को घेराव करते हैं, तो ये लोग नक्सल कह के, उग्रवादी कह करके गोली चलवा देते हैं और कहूँ से बहुत से लोगों को जेल में बंद कर देते हैं। अगर अब हम गिनने ना रही, बाकी 10 गोले रुए लाश रहे मार दिए। हाँ। और जैसे जो मनुष्य से काटल गई बा वैसे वैसे हाँ 12-14 हाँ तो रुआ लाश गिरल हमारे आंगन में रुआ। कितना बड़ बड़ लोग रहे जी मारे? जैसे 3 गो तो हमारे घर के गए। की लागत रहता है? एगो हमारे जनाना था, एगो पतो था, एगो नाती है। अच्छा, आपकी पत्नी भी मार दी? हाँ। तो आप तो गवाही दिए होंगे, बोले होंगे कौन हत्या किया है? हाँ हम दिए हैं। कोर्ट गए थे? हाँ कोर्ट गए थे। फिर आपकी बात पर भरोसा क्यों नहीं हुआ हाई कोर्ट को? वो कहे का मतलब कि कितना आदमी के रुआ फांसियों के सजाए भइल तो उहो तो सब रिहा हो गिलन। आपकी पत्नी मरी, आपकी पतो हो गई तो मन में गुस्सा तो बहुत आता होगा। और बहुत है, बाकी क्या कर सके, गरीब आदमी हम लोग लाचार में है, आओ क्या है। कभी चुनाव में मुद्दा नहीं बनता है कि ऐसे हत्याओं पर कोई न्याय मिले? अरे तो कहे का मतलब चुनाव में मुद्दा मिलते ही है, तो कहे का मतलब आखिर जब ओकर निर्णय होके तब न सर। बताइएगा कि उस दिन आपको गोली लगी थी तो आपने गवाही दिया होगा कोर्ट में, तो फिर जज साहब को क्यों नहीं दिखा कि दोषी कोई है? तब ये सब आदमी ने कोई बान, हम तो गवाही देवे कनी, हम अपना जान के खतिया कर देनी। गोली लागा रहे कहाँ? शरीर में लगा? ओ ये गोली का निशान है। हाँ। तो जज साहब को आप दिखाई होंगी ना गोली का हाँ निशान? गोली निकलल बा, अच्छा, थाना में बा। पोस्टमार्टम रिपोर्ट अभी तक तब वो मतलब जज साहब को समझ नहीं आई? ना नहीं है। अब पार्टी भी हमरा के कुछ भी ना कया, क्या जगह जमीन बिनु बाल बच्चा लेके ऐसा है, हाँ। तभी पार्टी हमरा के कहाँ ताकत है? पार्टियों नहीं खेत पूछा, ना जज साहब नहीं खन पूछा। ना जान खाती दे देनी, पार्टियों खाती। हाँ। पार्टी कहाँ देता कि हाँ लड़की के बसाई। और उस समय तरी पेट में बच्चा भी रहे। हाँ नहीं तो ये बतावा कि कैसन जज साहब आने जो के गोली के निशान नहीं के दिखाई दे, तो अपराधी भी बताओ थो नाम। ई गोली के निशान के छोड़ी ना, गोली बा वो अथी भी तो ऊ ना। गोलियो बा? हाँ गोली बा शीशी में। तू सबके नाम? हाँ हम सबके मरला हूँ बानी कोट पचक के। हाँ। हाँ अच्छा, कोर्ट में जो लोग आए थे अपराधी, उनको आप गुस्से में मारे? हाँ हाँ कितना जना के कलर फाड़ देनी, कितना जना के गंजी फाड़ देनी, कितना जना के बार कबार दिले रही, हमारे पगवाही चलल। तो पार्टी के चाहिए नु ताके के कि हाँ लड़की के हम दी ही। ठीक बात है, तेरे विधायक सुनत नहीं बना। हाँ तो इहे के नु सामने करतनी, वैसा ऐसा आदमी के तो हम मिले के चाहिए। हाँ। ना भाई हमारा मर जाओ कट जाओ, सामान के लेके हम ससुराल रहत रही और वहाँ से लेके चल जात रही। एक बक्सा रुपया गोई रहे तो कहनी कि ना हमारा पार्टी से जा पूछा, जनम मारे के दिन गोई रह। अच्छा, तारा मुंह बंद करे खातिर पैसा भी दिया ना हमारा के खड़ा क के हाँ कि माने के 16 क द। तो हम कहनी कि ना ई पार्टी जानी, जन हमारा के देते तो पार्टी में ले जाके दे। ओकरा बाप भी चप्पल उठौले बनी वही जो कोटो में ससुरारो सब जगह समझौता खातिर पैसा लेके। हाँ हाँ तब तो हम कन्हू लाइके नहीं खिनू ना पार्टिए ताकत ना वो ना हमारा गोइला गाँव में कितना दिन हो गई। काहे घर नहीं खे? ना घर नहीं खे, हमार घर दुआर बा। तो ये सब पार्टी के चाहिए कि हमारा खातिर लड़की मरलक तो हमू ओकरा खातिर मरी। नहीं तो अपनी विधायक से काहे ना कहलू कि आवास दीवा में? हाँ तब की बहन तो कहब। अच्छा, ना बोली ना कि का बोले के बाद तो यहाँ से अब का बोलू? वही चलते अब अथी कैले रही ना निजा गाँव में से। हाँ। गाँव में से भगनी जाता है जो खदेर के लोग ले लन सब गोली लेके इमदी मई लगलन मारे। हमनी के रोड पर अब का कर जाए, मर्दाना सब कमाई गोलन जा, सब हमनी के अब मेहरारू जात रह जा। अब घर में सब माने जाता घरों में हेल के काट देलन जा। हाँ तो का कर जा, अब तो गरीब इमदी हमनी के घर में है न लुकातन जा, हम लुकातन जा। कुछ है जा 2 मर्डर हो गई सब हो जा हो गई सब, बाले बच्चे कटा गई सब। यहाँ भी मारा था? हाँ 2 यहाँ मारा गया, एगो लड़की एगो बूढ़ा औरत आ सब हो जा मारा गई जा।
ये बता इतना लोग शहीद हो गए तो ये जोन है तो बाभन ठाकुर ये लोग जोन सवर्ण लोग बा उन लोग के दिमाग में कुछ फर्क आयल बा? अब दिमागा में फर्क का आइल बा इमदी तो देखते बा कि जौन मजदूर खातिर ई लड़ाई भइले आ उ मजदूर माले अइलन तो वे बेचारा बढ़ौलन तो ये भगनी जा तो ये तनी जमीन लालू अइलन तो कितना कहने जा तो ये तो देले बड़ा। अच्छा, इतना बड़ा नरसंहार हुआ, अन्य जगहों पर भी हुआ, बात है मियाँपुर तमाम जगहों पर, क्या कोई कमी आई है जातिवादी मानसिकता में? नहीं आई है, अभी भी वो लोग का मनोबल ऐसी रहता है हैं? जो दबाव वाला है ये है, लेकिन वो लोग के फंड में जो उसके एरिया में है वो लोग के डर है। हम लोग बाहर में हैं तो ठीक है थोड़ा, लेकिन मानसिकता वही है कि फलाना जात के हम बाबा नहीं। हाँ हाँ, वो चलिए रहा है। हाँ, हम लोग तो शुरू से माले के समर्थक हैं, माले हम लोग के हेल्प किया है हैं, तो वो लोग और जलन है। अब चौकी पर बैठाना, साथ खाना खिलाना, ये सब शुरू हो गया है? शुरू हो गया है, लेकिन वो लोग के मोहल्ला में थोड़े शुरू हो गया है। अच्छा, ये तो हम लोग तो इधर हैं तब तो शुरू हो गया ना। नहीं, अगर पंडित जी के यहाँ बियाह हुई, राजपूतन के यहाँ बियाह हुई तो साथे ना बैठा के हैं? साथे आदमी जब आपको निमंत्रण देगा तबे ना पंडित लोग घरे जाइएगा। अच्छा, निमंत्रण ना मिलेला? पंडित लोग थोड़े निमंत्रण देता है ये सब आदमी को। दलित को ना वो में देता है, जिसमें मरनी हो गया उसमें देता है। अब ब्याह शादी में मुड़े बहुत कम, जिसका ज्यादा चमचा है, लगाव है, उसी को देता है। के बेइज्जती का खियावती है इन्हें उन्हें अब बैठा वो के। तो हम लोग देखने नहीं गए हैं। अच्छा, लेकिन कभी खाने आपको बुलाया नहीं कभी? नहीं, हम लोग गए हैं तो वहाँ तो भाई लगा हुआ तो बैठो, आना तो जाओ, खाना खाओ जाओ। ये बताइए, बिहार में जातिवादी कहते हैं प्रधानमंत्री मोदी या कोई भी हिंदू नेता कहता है कि देश का हर हिंदू आदमी हिंदू है, चाहे चमार हो, दुसाध हो, बाभन हो, ठाकुर है, सब हिंदू एक समान है। क्या हिंदू सब एक समान है हमारे देश में? जी नहीं, एक समान नहीं है। क्या फर्क? फर्क हुआ है, बड़का है तो बड़का राजपूत बाभन है तो कहता है कि हम मजदूरी करिए और नहीं करिएगा तो सारा दिशा कहाँ फिर जाएगा। मैंने लैट्रिन पर भी पाबंदी लगा देता? जी, अच्छा, सब कुछ के लिए। और क्या कहें जाए, गरीब आदमी है, कमाते हैं उसमें तो कमाएंगा तो देगा, न तो नहीं देगा तो एकदम तुम्हारा पूछेगा नहीं। पूरे देश में कहते हैं सब हिंदू एक हैं, आपको लगता है सब हिंदू एक हैं? जी नहीं, हिंदू अगर एक रहते हैं तो उस मंदिर में भाजपा चमार और दूसरा जाति के लोग को पूजने नहीं देते हैं। अभी कोई मंदिर है, बड़ा बड़ा शिव जी का, राम जी का है, उस मंदिर में अगर चमार समा जाते हैं तो उसको दूध से धोया जाता है। अभी मंदिर में नहीं हिलते हैं, बड़का बड़का मंदिर में जातिवाद की नया धोबी जात घरे, चमार जात घरे लोग खाते हैं। सब हिंदू तो हिंदू एक नहीं है? नहीं है, जात जो है, जात बांटा गया है हिंदू में, ऊंच नीच है, ऊंच नीच का वही है। अभिषेक, ये बताओ कि तुम पढ़ने जाते हो, माने जातिवाद मतलब कहते हैं चमार हो, बाभन हो, फला हो, ढेमका हो? नहीं, ये सब नहीं है, स्कूलों में खत्म हो रहा है। तुम्हारे साथ पंडित जी के लड़के खाते हैं टिफिन? मेरे साथ नहीं, मतलब अलग खाते हैं। टिफिन ले जाला ना तू? ना, टिफिन वहीं पर मिलता है। अच्छा, वहीं मिलता है। वहाँ पंडित जी के भी लड़के साथ बैठ के खाते हैं एक लाइन में? हाँ। वो बगल में तरी बैठ जाना? हाँ। अच्छा, सरकारी स्कूल है? हाँ। अभी हम बच्चे से बात कर रहे थे और वो कह रहा था कि स्कूल में अभी इतना फ़र्क अब नहीं किया जाता है, दलित और पिछड़े ब्राह्मण सब एक साथ बैठ के खा लेते हैं। क्या ये समाज का भी सच हो गया है? नहीं, समाज में सच नहीं है। समाज में आप ये देखिए कि आज जिस तरह से खुद हमें मानते हैं कि हिंदू धर्म में है, कि हिंदू धर्म में हर आदमी को अलग अलग रखने का ये धर्म बना के रखे हैं। उदाहरण है कि आप जानबे करते हैं कि पंडित के साथ चमार नहीं बैठ सकता है, राजपूत के साथ दुसाध नहीं बैठ सकता है, धोबी के यहाँ नहीं जाए, यानी छुआछूत अभी तक लोग रखे हैं। और अभी तक भी ये कहा जाए कि ऊंच नीच की भावना अभी कायम है। ये रह गया कि सरकारी स्कूल है, सरकारी हॉस्पिटल है, थाना है, कोर्ट कचहरी है, वहाँ पर एक सरकारी है, एक ही जगह काम कराना है, एक ही जगह लड़का को पढ़ना है, वहाँ पर थोड़ा नहीं है। लेकिन गांव में सामाजिक जीवन में अभी बहुत बदलाव नहीं हुआ? बदलाव नहीं हुआ है।
तो जो नई पीढ़ियाँ आ रही, कंप्यूटर पर पढ़ाई कर रही हैं, शिक्षित हो रही हैं, विदेश जा रही हैं, वो भी मतलब उतनी ही जातिवादी हैं। तो जो नई पीढ़ियां हैं, तो नई पीढ़ियां आगे विकास कर रहे हैं, कंप्यूटर युग में घुस रहे हैं, तो वो अपने स्तर से शिक्षित हो रहे हैं, तो उनको कुछ सरकारी विभाग से उनको स्थान मिल रहा है। लेकिन फिर भी कहीं ना कहीं उनसे भी लोग भावना रखते हैं, जातीय भावना रखते हैं, और जातीय भावना के आधार पर ही उनको रिस्पेक्ट भी देते हैं लोग। आने का हम लोग देखे हैं कि अच्छे अच्छे अफसर आए हैं, कुछ बैकवर्ड हर्जन के भी डीएम से लेकर कलेक्टर तक आए। तो इस व्यवस्था में आपको हम बतला रहे हैं कि 1988 में मनोज कुमार श्रीवास्तव डीएम बनकर आए थे। उन्होंने थोड़ा सा मजदूर के पक्ष में काम किया था, और काम क्या किया था, जो सरकार का न्यूनतम मजदूरी था उसको उन्होंने कहा घूम घूम करके लागू करो, इसलिए उनको यहाँ से भगा दिया गया। और ये पहला बार इसी आरा जिला में पहला बार हुआ था कि इस डीएम के ट्रांसफ़र के समय पूरे आरा जिला का छात्र आंदोलन में उतर गए थे कि ऐसे डीएम को जाना नहीं चाहिए। उनका दोष यही था कि वे ज़रूरतमंद लोगों को आवश्यकता को पूरा करना चाहते थे, सरकारी जो मिलना चाहिए था वो देते थे, और सही उचित न्याय करते थे, यही उनका दोष था। और इसी उनके गुण को इस व्यवस्था वालों को बर्दाश्त नहीं हुआ, उनको यहाँ से हटा दिया गया, और कहाँ भेज दिया गया कोई ठीक नहीं। बिहार में तरारी विधानसभा की जनता ने बताया कि क्या है हालत इस विधानसभा की, क्या है जातीय मानसिकता। हम उस गांव पहुंचे थे बथानी टोला, जहां 11 जुलाई 1996 को वह भयंकर नरसंहार हुआ जिसको देश और दुनिया सुन के दहल उठा था। यहाँ 21 लोग मारे गए, बच्चे, बूढ़े, जवान, गर्भवती महिलाएं, सबका कत्लेआम कर दिया गया। लेकिन बड़ी बात यह है कि उसमें कोई दोषी नहीं है। वह एक्ट ऑफ गॉड मान लिया जाएगा, वह मान लिया जाएगा कि भगवान उतरे यमराज के साथ और कत्ल करके वापस ऊपर चले गए, क्योंकि न्यायालयों में न्याय नहीं मिला। लोअर कोर्ट ने न्याय दिया था, लेकिन हाई कोर्ट ने उसको खारिज कर दिया। हमारे देश में जिस तरह की जातिवादी मानसिकता है, यह कभी चुनाव में मुद्दा नहीं बनती है। चुनाव में मुद्दा हमेशा जाति धर्म बनता है, लेकिन जातिवाद खत्म करना, जातिवाद, नरसंहार, जातिवादी मानसिकता, बराबरी के साथ बैठना, यह कभी हमारे चुनाव में मुद्दा नहीं बनता। यानी सामाजिक बराबरी का जो काम है वह इन विधायकों का, एमपी एमएलए का नहीं है। यह काम हमारा आपका है कि आप इसी तरह दलित, हरिजन, ब्राह्मण, ठाकुर, मुस्लिम के नाम पर बंटे रहें, एक दूसरे के घरों में खाना न खाएं, एक दूसरे को बराबरी न दें। यह सिर्फ चुन के आएँ और चुन के जाएं। और कम से कम यह गांव बथानी टोला इस बात का उदाहरण है कि हमारे देश में जातिवादी मानसिकता किस कदर हावी है, और कैसे इंसान को इंसान का दर्जा नहीं दिया जाता है। कुत्ता बिल्ली को साथ बैठा सकते हैं, गाय गोरू को साथ बैठा सकते हैं, लेकिन दलित और ब्राह्मण, ठाकुर, ये मानसिकता बताती है कि हमारे देश के लोकतंत्र की असलियत क्या है और इन चुनावों का क्या मायने है। जो 28 अक्टूबर को यहाँ के वोट लोग देंगे, वो पिछले 70 सालों में इतना नहीं हासिल कर पाए कि वह एक सवर्ण जाति के साथ बैठकर रोटी खा सकें, उसके साथ बैठकर कोई कार्यक्रम कर सकें।